शिव शंभू महाकाल की यात्रा नागद्वार वर्ष 2024 पचमढ़ी नागद्वार गुफा एवं अन्य पॉइंट से सीधे लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यात्री इंतज़ार कर रहे थे पानी का, बारिश रात को ठीक ठाक हुई है, हल्की हुई है और पानी की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देख रहे हैं ये जो नाला है अपना काजरी घाट के नीचे वाला, पानी बहुत कम है, पानी की सख्त ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं भोले शंकरा खूब बारिश करवाएगा। रात को ठीक ठाक बारिश हुई है और अभी जंगल में तो धुआंधार मौसम है, कभी कभार धूप भी निकल जाती है, जो कि बारिश का अपडेट मैं आपको हर 4 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप पर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप सिस्को टेक यूट्यूब का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर ले, या तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं मंडल और यात्रा की फाइनल तारीख पर। मंडल की तारीख से यात्रियों को कोई लेना देना नहीं रखना है। क्यों? कल कुछ यात्री बड़े प्रेशर डाल रहे थे कि हम 28 को ही आ जाते, अलाउड नहीं है, ध्यान रखें, जंगल में घुसने ही नहीं देंगे। वाइल्ड लाइफ है, टाइगर जोन है, जंगल में जानवर का खतरा रहता है। पूरा सरकारी अमला, गवर्नमेंट लोकल बॉडी पूरी जंगल में अभी फैली है मॉनिटरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, ताकि यात्रा की व्यवस्था हो जाए। अभी देखो हमारे कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, कई सारे टेंडर वाले सभी लगातार जंगल में काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों की व्यवस्था हो जाए। कई सारी रेलिंग टूटी है, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कई सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं हवा से, तूफान से। कई सारी चीज़ रहती है मेले में, ऐसा नहीं, बिजली की व्यवस्था करना, जनरेटर एवं बहुत चीज़ें, और सबसे ज़्यादा मंडलों की व्यवस्था करना। मंडल का मतलब भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। हिंदुस्तान में नागद्वार मंडल ही खिलाता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मंडल हो कि फ्री में खाना पानी खिलाए। अपना ये नाला है, इसमें पानी बहुत कम है, बारिश कम हुई है। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन में भयंकर बारिश होगी। रात को बढ़िया, ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक बढ़िया बारिश हुई है रात को। मुझे लगता है अब नालों में, नदियों में, पहाड़ों में पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो पानी बारिश आती है वही पानी यात्री पीते हैं पहाड़ों का, जो कि ऐसा वैसा पानी नहीं होता है। ये पानी बिल्कुल जड़ी बूटियों का निथर के, टपक के पानी आता है, बहुत शुद्ध पानी होता है। कल हमने इसी नाले का पानी पिया जहां हम अभी खड़े हैं, क्योंकि क्या करें, पानी, जल ही जीवन है। अब जल ये की वैल्यू सबको पता चल जाएगी, इसलिए पानी घर में भी आपको बचाए रखना है सभी जगह। अभी बारिश, कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही कि डूब गए गाँव, कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो रही। और अब इस साल अभी तक आपने धूपगढ़ कालाझाड़ तक पानी की व्यवस्था थी ट्यूबवेल की, अब हम कोशिश कर रहे हैं सभी पीएच की टीम कि अब उसको नीचे तक के ले जाए, बोलो तो काजरी घाट या काजरी तक, तो ये ट्यूबवेल का पानी वहाँ तक खींच जाएगा। देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं है, क्योंकि तूफान, हवा, धूल, बाढ़ के कारण कई सारे बड़े बड़े रेलिंग टूट जाती है। तो ये तो पाइप है, पर कोशिश कर रही है लोकल गवर्नमेंट की इसको अच्छे से अच्छा डेवलप कर दे। अब आते हैं सीधे नागद्वार मंडल की ओर। 27 तारीख से मंडलों को एंट्री चालू हो जाएगी, जो कि अपनी यात्रा की और पूरे खाने की व्यवस्था एवं अपनी अपनी व्यवस्था, परमिशन 26, 27 को, 25 को कर ले, और 27 को मंडलों को एंट्री चालू हो जाएगी। 27 का मतलब 27 जुलाई 2024 से 12 अगस्त तक। अब आते हैं यात्रियों को, मैंने कई बार बताया तो भी लोग पूछ रहे हैं, 1 अगस्त 2024 से ही पब्लिक को जंगल में एंट्री मिलेगी। 1 अगस्त 2024 से 10 तारीख तक के यात्रा चलेगी, 10 दिन के लिए। 10-11 दिन का ही होता है मेला। पहले 15-15 दिन की परमिशन मिलती थी, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ है, टाइगर जोन है, इसलिए कोई भी बिना परमिट के, बिना अलाउंस के न घुसे, नहीं तो कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि सतपुड़ा टाइगर का जंगल है, भयंकर जानवर घूम रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात कि मेला कठिन होता है, जंगल है, इसलिए कोई भी यात्रा में आप खूब घूम सकते हो, खूब दर्शन कर सकते हो, इसलिए तो आपके लिए यात्रा खोली जाती है। इसीलिए पूरा गवर्नमेंट अमला, गवर्नमेंट बॉडी काम में लगी है। कुछ लोगों ने, कुछ दूर के यात्रियों ने एक क्वेश्चन पूछा था, भैया ड्रोन का बताओ। वैसे तो पचमढ़ी में बिना अलाउड के ड्रोन कहीं भी नहीं उड़ा सकते। ड्रोन के लिए क्या है, 4 महीने पहले परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद उसमें हाई चार्ज रहता है, बहुत सारी फीस लगती है, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड एरिया में आप ड्रोन उड़ा सकते हो। लेकिन अब परमिशन बंद हो गई है, सब लोग मेले के काम में लगे हैं, तो अब बहुत मुश्किल रहेगा, ड्रोन की परमिशन अब नहीं मिलेगी। इसलिए ड्रोन भी अभी पूरे मेले में अलाउड नहीं है। सिर्फ जो मॉनिटरिंग टीम है हमारी, जो महादेव मेला है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, उन्हीं के ड्रोन उड़ेंगे।
जो कि यात्रा की रक्षा और सभी व्यवस्था दिखेंगे। तो कुछ पब्लिक ने मुझे पूछा था, वो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। ड्रोन उड़ा सकते हैं लेकिन उसके लिए लेटर, परमिशन, बहुत सारी कहानी रहती है, परमिशन भी लेना पड़ता है और बहुत सारा उसमें पैसा वैसा भी लगता है, चार्ज फीस लगती है उसकी सतपुड़ा टाइगर के ऑफिस में। अब उसका टाइम अब ख़त्म हो गया, अब नहीं मिल रही है, अब वो मेले की बात देखा जाएगा। तो ये छोटा सा एक सवाल था जिसका मैंने आंसर दे दिया, मैं और आगे पूछ के आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ड्रोन अलाउड नहीं है। और किसी ने कहा था कि हम 28 को ही घुस जाते, तो आपको पहली बात घुसने ही नहीं देंगे, एंट्री गेट बंद रहेगा, फॉरेस्ट वाले वहीं रोक लेते हैं, वापस कर देंगे। इसलिए अपना फालतू में टाइम वेस्ट न करें। 1 तारीख को आओ आप लोग, 1 तारीख को सुबह 4 बजे आ जाओ, या 31 को पचमढ़ी आ जाओ, फिर 1 को निकल जाएंगे। अभी जैसे कि आपके साथ भी मैं 1 से यात्रा करूँगा, जो कि अपन सभी मिल के यात्रा करेंगे। अभी मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि सभी अपडेट चप्पे चप्पे की जानकारी दिख जाए। नालों में पानी नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है, बारिश खूब होना चाहिए रात को, लेकिन भाई क्या पानी आया, ये सीधे लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कई सारी दोस्तों जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, और पार्ट वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सही जानकारी मिले। अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह कोई भी, हज़ारों लाखों यात्री आते हैं तो कब को नफा उड़ा दे पता थोड़ी चलता है अपने को, इसलिए अफवाह पर ध्यान न दे। चैनल पर अपडेट रहे ताकि आपको चप्पे चप्पे की जानकारी मिलती रहे। अब मैं आपको सीधे लाइव नागद्वार, धूपगढ़, कालाझाड़, भजियागिरी से दिखा रहा हूँ। हर हर महादेव।